अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है जी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक, दैट इज़ रिफॉर्मिंग। बट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिलाती जाऊँ कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। आज हम बेटे जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं ये टेक्स्ट बुक का आर्टिकल 7.6 है एंड पेज नंबर इज़ 123। रिफॉर्मिंग में हम रिफॉर्मिंग की डेफिनेशन को स्टडी करेंगे, एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है नोकिंग एंड देन ऑक्टेन नंबर। इन सब पॉइंट्स को हम बारी बारी एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं रिफॉर्मिंग की डेफिनेशन की कि रिफॉर्मिंग होती क्या है। अगर आसान लफ्ज़ों में हमसे पूछा जाए जी रिफॉर्म्स का क्या मतलब है, तो हम कहते हैं जी रिफॉर्म्स होती हैं इस्लाहात। ऐसे ही है ना। रिफॉर्मिंग का क्या मतलब हुआ कि किसी भी चीज़ में बेहतरी लाने के लिए उसमें जो तब्दीलियाँ की जाती हैं, जो इस्लाहात की जाती हैं, उनको हम रिफॉर्मिंग या रिफॉर्म्स कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ केमिस्ट्री में रिफॉर्मिंग से क्या मुराद है। हमें यहाँ पे रिफॉर्मिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें गैसोलीन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना था, राइट। हमें गैसोलीन मींस पेट्रोलियम की क्वालिटी को इम्प्रूव करना था। जो हम व्हीकल्स में पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, गैसोलीन यूज़ कर रहे हैं, हमें उसकी क्वालिटी को अच्छा करना था, इसलिए हमें रिफॉर्मिंग की ज़रूरत पड़ी। सो अब डेफिनेशन देखते हैं कि रिफॉर्मिंग है क्या। तो हम कहते हैं जी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को जब हम ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं? कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट करते हुए। मींस स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं जी, उनको हमने हीट किया। किसकी प्रेजेंस में? स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को हमने हीट किया कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। अब कैटलिस्ट का क्या काम है? ये हमारे रिएक्शन को स्पीड अप करता है, लेकिन हमने ऑक्सीजन को क्या रखा? एब्सेंट रखा। तो क्या होगा? स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। और हमें क्या चाहिए? अच्छे पेट्रोलियम की क्या निशानी होती है कि उसमें ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स की रेशो ज़्यादा होती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को रिफॉर्मिंग कहा जाता है। सो ये तो हो गई डेफिनेशन। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है स्टूडेंट्स के जी डिफ़ाइन करें रिफॉर्मिंग को, तो आप डेफिनेशन तो मेंशन करेंगे, फॉर श्योर करेंगे, लेकिन साथ एग्जाम्पल भी मेंशन करेंगे। तो जी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगर हम सिंपली गैसोलीन की बात करें तो हम कहते हैं जी क्या होता है गैसोलीन? एन ऑक्टेन। इसमें क्या होते हैं? गैसोलीन में हाइड्रोकार्बन्स हैं, जो कि है जी 8 कार्बन चेन होती है। एन ऑक्टेन आपको पता है 8 कार्बन हाइड्रोकार्बन है। और एन का मतलब है नॉर्मल, मतलब स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, राइट। अब यहाँ पे मेंशन है, अगर इसको देखें तो CH3 है मिथाइल, एंड पे भी मिथाइल है, दरमियान में क्या है? 6 टाइम्स CH2। ऐसे ही है ना, 6 टाइम्स CH2 एंड 6 ये कार्बन हो गए, 7th ये हो गया एंड 8th ये हो गया। ये 8 कार्बन एक ही सीक्वेंस में हैं, एक ही लाइन में हैं, कोई यहाँ पे चेन ब्रेक नहीं हो रही, तो इसको हम कहेंगे एन ऑक्टेन। और इसको हम क्या कह रहे हैं जी? ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है। अब इस स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को हमने हीट किया, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। और हम ऑक्सीजन को यहाँ पे एब्सेंट रख रहे हैं, तो क्या होगा? ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स में। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे ब्रांचेस नज़र आ रही हैं सारी, 1 2 3 ब्रांचेस हैं यहाँ पे। क्लियर? अब ये जो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन बना, इसको कहा जाता है आइसो ऑक्टेन। ये आप चैप्टर नंबर 7 के बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ते हैं जी। एन ऑक्टेन या आइसो ऑक्टेन का क्या मतलब होता है? एन का मतलब जैसे अभी मैंने आपको बताया जी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन।
आइसो जब आ जाता है तो बेटे आइसो का मतलब होता है ब्रांच्ड चेन। और जब सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं, राइट, तो उनको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम आइसो का नाम दे रहे हैं। वो अब ऑक्टेन हो सकता है, आइसोहेप्टेन हो सकता है, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो सकता है, राइट। अब यहाँ पे देखें बेटे, तो अब आपको नोमेनक्लेचर अगर नहीं पता तो थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करती जाऊँ। तो हम सबसे पहले नेम देते हुए सबसे पहले क्या करते हैं, एक स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर हमने नंबरिंग कहाँ से करनी है, वहाँ से जहाँ पे कोई ब्रांच प्रेजेंट है। अब ब्रांच तो इस साइड पे भी है, लेकिन इस साइड पे अगर आप देखें, आप अगर लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करें तो यहाँ पे सेकंड कार्बन पे 2 ब्रांचेस हैं, 2 मिथाइल हैं। तो आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेफ़्ट साइड से। तो नंबरिंग आपने की, बिल्कुल एंड से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 एंड 4 कार्बन्स हो गए, सॉरी 5। ये दरमियान में भी एक कार्बन है जिसको हम छोड़ के जा रहे हैं। ये देखिए 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन्स, राइट। इसका मतलब हुआ कि जो पेरेंट चेन बनी वो है जी 5 कार्बन चेन, जिसे हमने पेंटेन का नाम दिया। और पेंटेन हमेशा एंड पे लिखते हैं, मीन्स जो पेरेंट नेम होता है उसको हम एंड पे लिखते हैं। उससे पहले हम क्या मेंशन करते हैं, उससे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट्स मेंशन करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा बेटे कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, 1 2 3, और तीनों क्या हैं, सेम है, मिथाइल है। और हर सब्स्टिट्यूएंट का जो कार्बन पोजीशन है, हर सब्स्टिट्यूएंट की अलग से कार्बन पोजीशन मेंशन करेंगे। तो देखें ये दोनों मिथाइल ग्रुप, ये दोनों मिथाइल ग्रुप किस कार्बन पे है, सेकंड पे, तो 2 दफ़ा 2 2। और तीसरा मिथाइल ग्रुप है कार्बन नंबर 4 पे, तो 1 दफ़ा 4, तो 2 2 4, 3 मिथाइल हैं तो ट्राई मिथाइल पेंटेन। ये हो गई इसकी आईयूपैक नोमेनक्लेचर। और आसान लफ्ज़ों में आप इसको नॉर्मली क्या कहेंगे, आइसो ऑक्टेन। ऑक्टेन इसलिए कहेंगे बिकॉज 8 कार्बन है, आइसो इसलिए कहेंगे बिकॉज सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, ब्रांच्ड या हाइड्रोकार्बन है, तो इसे हम आइसो ऑक्टेन का नाम दे देंगे। अब बेटे देखिए हमारे पास पहले क्या था, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन था, जो कि हम कहते हैं जी पुअर क्वालिटी फ्यूल है, राइट, ऐसे ही है ना। जब हमने इसको हीट किया कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो ये जो पुअर क्वालिटी फ्यूल था ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया जी गुड क्वालिटी फ्यूल में। हमें जो ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन मिला गैसोलीन में, वो क्या है जी, अब इसकी वजह से, इस ब्रांचेस की वजह से क्या हुआ, फ्यूल की, गैसोलीन की क्वालिटी इम्प्रूव हो गई। तो हम कह रहे हैं कि अब हमारा फ्यूल की क्वालिटी अच्छी हो गई है। तो ये हमारी रिफॉर्मिंग का पर्पस था कि हमने पुअर क्वालिटी फ्यूल को गुड क्वालिटी फ्यूल में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस वाज अबाउट एग्जाम्पल। अब हम ज़रा एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं कि जी होता क्या है बेटे, कि जो हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से गैसोलीन मिलता है। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक अलग से टॉपिक है, यहाँ पे हम इतनी डिटेल से नहीं जाते। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में अलहदा से एक पूरा लेक्चर दूंगी इस पर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बेटे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वैसे मैं आपको बता दूं कि हम क्या करते हैं, हम सब्सटेंसेस को उनके बॉइलिंग पॉइंट्स की बेसिस पे सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। डिफरेंट सब्सटेंसेस एक मिक्सचर है, उसमें जो 2-3 कंपाउंड्स हैं, 2-3 सब्सटेंसेस हैं, उनको हम उनके बॉइलिंग पॉइंट्स की बेसिस पे सेपरेट कर लेते हैं। सो हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, हमें गैसोलीन मिली, लेकिन जो गैसोलीन हमें मिली वो थी जी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब है वो हमें अच्छी क्वालिटी का फ्यूल नहीं मिला। अब ये जो प्योर क्वालिटी का, सॉरी प्योर कह रही हूँ, पुअर क्वालिटी फ्यूल है, इस वजह से हुआ क्या, मतलब हम कहते हैं जी हम पुअर क्वालिटी फ्यूल को एक गुड क्वालिटी फ्यूल में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, इस पुअर क्वालिटी फ्यूल की वजह से मसला क्या बनता है बेटे, इसकी वजह से नॉकिंग प्रोड्यूस होती है। नॉकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है जी, नॉकिंग क्या है, इसको डिफ़ाइन करें। तो हम क्या कहते हैं
हम कहते हैं कि जी कुछ फ्यूल्स स्पार्क प्लग फायर करने से पहले, मतलब आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि गाड़ी स्टार्ट करने से पहले कुछ फ्यूल्स क्या करते हैं, पहले ही कंबस्ट हो जाते हैं, उनकी कंबस्शन शुरू हो जाती है। तो उस वजह से क्या होगा, जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी कोई शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होती है इंजन में, और उस मेटालिक साउंड को नाम देते हैं जी नॉकिंग प्रोड्यूस हो रही है, राइट। नॉकिंग करती क्या है, ये बेसिकली इंजन की एफिशिएंसी को रिड्यूस करती है, इंजन की एफिशिएंसी को रिड्यूस करती है। आप जब गाड़ी स्टार्ट करेंगे आपको और ही तरह से एक बड़ी, आप कह सकते हैं अनप्लेजेंट सी साउंड आपको आ रही है, तो उससे क्या हो रहा है, आपकी इंजन की एफिशिएंसी रिड्यूस हो रही है, आपको वैसे भी दिक्कत हो रही है स्टार्ट करते हुए। तो वो किस वजह से हो रहा है, वो जी पुअर क्वालिटी फ्यूल की वजह से ये नॉकिंग प्रोड्यूस हो रही है, राइट। अब सबसे पहले तो यहीं पे मैं इस पॉइंट को रोकती हूँ और इस नॉकिंग को ही थोड़ा सा आगे हम जाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि बेसिकली ये मेटालिक साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। तो बेटे बेसिकली होता क्या है, होता ये है कि ये देखें, आपके पास आपने अगर लो क्वालिटी फ्यूल यूज़ किया, जैसे अभी मैंने बताया कि स्मूथ कंबस्शन नहीं हो रही। स्मूथ कंबस्शन क्यों नहीं हो रही, बिकॉज जब पिस्टन है आपके पास, ठीक है, पिस्टन जब प्रेशर अप्लाई कर रहा है फ्यूल पे, इसको थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं। ये देखें जी, पिस्टन है, पिस्टन ने जब फ्यूल पे प्रेशर अप्लाई किया फ्यूल पे, तो ये फ्यूल क्या करेगा, ये स्पार्क प्लग के साथ जब टच करता है तो क्या होगा, तो फ्यूल की बर्निंग शुरू हो जाती है। हालांकि फ्यूल को तो तब बर्न होना है ना जब व्हीकल को स्टार्ट करना है हमने, लेकिन पहले ही फ्यूल क्या करता है, बर्निंग स्टार्ट कर देता है और गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। ये गैसेस क्या करती हैं, ये गैसेस पिस्टन को डाउनवर्ड पुश करती हैं, ठीक है। और व्हीकल जब हम स्टार्ट करते हैं, जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं, तो हम क्या कहते हैं जी, फ्यूल अवेलेबल ही नहीं होता उस टाइम पे। क्यों, क्योंकि उसकी तो पहले ही कंबस्शन स्टार्ट हो चुकी है। तो उस वजह से क्या होता है, उस वजह से एक मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होती है जब हम व्हीकल को स्टार्ट करते हैं, और उस मेटालिक साउंड को नाम दिया जाता है नॉकिंग का। क्लियर इज़ दैट। सो नॉकिंग हम कह देते हैं कि जी स्पार्क प्लग फायर करने से पहले ही कुछ फ्यूल की कंबस्शन स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली पुअर क्वालिटी फ्यूल्स कंबस्ट होना शुरू हो जाते हैं पहले ही, और इस वजह से एक मेटालिक साउंड इंजन में प्रोड्यूस होती है, उसको नॉकिंग का नाम दिया जाता है। होपफुली अब आपको नॉकिंग क्लियर हो चुका होगा। अब होता क्या है, नॉकिंग हमने कहा इंजन की एफिशिएंसी को रिड्यूस कर रहा है। तो बेसिकली इंजन की एफिशिएंसी, अब हमने इतनी तो बात समझ ली कि जी पुअर स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हमें मिलते हैं गैसोलीन में। अब ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स तो अच्छे फ्यूल्स हैं नहीं, ठीक है। हमें इनको क्या करना है, क्यों अच्छे फ्यूल नहीं है, बिकॉज ये नॉकिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब नॉकिंग क्या कर रहा है, नॉकिंग इंजन की एफिशिएंसी को रिड्यूस कर रहा है। अब बेसिकली इंजन की एफिशिएंसी डिपेंड किस पे कर रही है, ठीक है। अब ये पॉइंट आता है कि जी हमें इंजन की एफिशिएंसी अच्छी करनी है, हमें फ्यूल की क्वालिटी को अच्छा करना है, उसके लिए ऐसे ही इंजन की एफिशिएंसी बेहतर होगी ना अगर फ्यूल की क्वालिटी अच्छी होगी, क्योंकि अगर अच्छा फ्यूल हम यूज़ करेंगे तो नॉकिंग कम प्रोड्यूस होगी। तो ये डिपेंड किस पे कर रही है, इंजन की एफिशिएंसी डिपेंड कर रही है फ्यूल के ऑक्टेन नंबर पे। एफिशिएंसी ऑफ इंजन डिपेंड्स ऑन ऑक्टेन नंबर ऑफ फ्यूल, कि फ्यूल का ऑक्टेन नंबर क्या है, इसको हम अब एक्सप्लेन करते हैं। ये जैसे डायग्राम है जी कि यहाँ पे नॉकिंग फर्स्ट डायग्राम में प्रोड्यूस हो रही है, और सेकंड डायग्राम आपको है जी नॉर्मली, जो कि एक प्रॉपर वे होता है कंबस्शन का, वो दिखाया गया है। अब पॉइंट आता है जी ऑक्टेन नंबर। हमने स्टूडेंट्स अभी तक बात की जी रिफॉर्मिंग की डेफिनेशन को हमने स्टडी किया, फिर हमने देखा जी एग्जाम्पल, फिर हमने देखा रिफॉर्मिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, बिकॉज हमें पुअर क्वालिटी फ्यूल को गुड क्वालिटी फ्यूल में कन्वर्ट करना है। अब हम कौन सा ऐसा फैक्टर है, कौन सा ऐसा स्टैंडर्ड है जो कि डिफ़ाइन करेगा कि फ्यूल की क्वालिटी गुड है या पुअर है, तो वो फैक्टर हमारे पास आता है ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर बेटे हम कहते हैं रेशो ऑफ आइसो ऑक्टेन टू एनहेप्टेन, आइसो ऑक्टेन टू एनहेप्टेन।
जितनी ये रेशो अगर आप देखें, रेशो में आप देखिए आइसोक्टेन क्या है न्यूमिरेटर में, ऊपर है ना आइसोक्टेन, और एन हेप्टेन क्या है डिनोमिनेटर में। जितना बेटे न्यूमिरेटर ज़्यादा होगा उतना फाइनल रिजल्ट भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना आइसोओक्टेन ज़्यादा होगा उतना ही ऑक्टेन नंबर भी ज़्यादा होगा। समझ आ रही है बात? जैसे कि सपोज़ मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ जी 4/2 है, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ 6/2। न्यूमिरेटर पहले 4 था, ठीक है, तो 2 2 4 है। अब न्यूमिरेटर 6 है, 2 3 6 है। मतलब ये हुआ कि जितना न्यूमिरेटर ज़्यादा हुआ, ठीक है, न्यूमिरेटर ज़्यादा है, सॉरी न्यूमिरेटर हमारे पास 6 है अगर, तो फाइनल रिजल्ट भी ज़्यादा हो गया। और डिनोमिनेटर को क्या करना होगा, कम रखना होगा, तभी हमारे पास रिजल्ट ज़्यादा आएगा। तो ऑक्टेन नंबर क्या हुआ, रेशो है आइसोऑक्टेन टू एन हेप्टेन। मतलब कि हम कहते हैं परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन, ठीक है, आइसोऑक्टेन की बेटे परसेंटेज किसमें जी, आइसोऑक्टेन की परसेंटेज इन आइसोऑक्टेन टू एन हेप्टेन मिक्सचर। मतलब हमारे पास मिक्सचर में स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन भी है, ब्रांच चेन भी है। अब जितनी ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होगी उतना ही ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा, और जितना ऑक्टेन नंबर बेटे ज़्यादा होगा मतलब फ्यूल की क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि जी हमारे पास सपोज 90% है आइसोक्टेन, 10% है एन हेप्टेन, तो ऑक्टेन नंबर क्या हुआ, 90 हुआ, ठीक है। तो जितना आइसोक्टेन मतलब ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन ज़्यादा हुआ उतना ही ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा और उतनी ही फ्यूल की क्वालिटी गुड होगी। तो यहाँ तक तो पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि जी हमें कैसे पता चलेगा कि फ्यूल की क्वालिटी गुड है या पुअर है, हमें ऑक्टेन नंबर से पता चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने एक और एग्जांपल मेंशन किया कि अगर हमारे पास फ्यूल में प्योर एन हेप्टेन है, मतलब ब्रांच्ड चेन है ही नहीं, जैसे कि हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या मिल रहे थे, कौन से हाइड्रोकार्बन, मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें ऐसा फ्यूल मिल रहा है बेटे जिसमें स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है। तो इसका मतलब है अगर ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है ही नहीं फ्यूल में तो ऑक्टेन नंबर क्या हुआ, ज़ीरो, ठीक है। क्यों ऑक्टेन नंबर ज़ीरो हुआ, बिकॉज न्यूमिरेटर में तो हमारे पास ज़ीरो है और डिनोमिनेटर में हमारे पास एन हेप्टेन, तो हमारे पास ज़ीरो ऑक्टेन नंबर है। लेकिन अगर आइसो ऑक्टेन ही है सारे का सारा, 100% आइसो ऑक्टेन है, अगर हमारे पास 100% ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन है फ्यूल में, तो हमारा ऑक्टेन नंबर क्या होगा, 100। इसका मतलब है जितना ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा उतनी फ्यूल की क्वालिटी अच्छी होगी, उतना ही मतलब हम कहते हैं कि नॉकिंग कम प्रोड्यूस होगी, उतनी इंजन की एफिशिएंसी अच्छी होगी। सो ये हमारा रिफॉर्मिंग का पर्पस था कि हमें हाई ऑक्टेन नंबर का फ्यूल चाहिए ताकि क्या हो, हमारे इंजन की एफिशिएंसी अच्छी हो और क्या हो, फ्यूल की क्वालिटी अच्छी कर सकें हम। अब पॉइंट नेक्स्ट आता है कि जी हम जो फ्यूल का ऑक्टेन नंबर है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अब बेटे हमें ये तो समझ आ गई कि जी हमें फ्यूल की जो बेसिकली हम देखते हैं कि जी क्वालिटी है, गुड क्वालिटी या पुअर क्वालिटी, फ्यूल डिपेंड करे ऑक्टेन नंबर पे। जितना ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा उतनी फ्यूल की क्वालिटी अच्छी होगी, ये तो पॉइंट क्लियर हो गया। अब फ्यूल की क्वालिटी को हमें इम्प्रूव करना है, मतलब हमें ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव करना है, तो कैसे इम्प्रूव होगा, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। एक शॉर्ट क्वेश्चन पीछे मैंने आपको बताया जी आ जाता है कि जी नोकिंग किसे कहते हैं। इसके अलावा एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि ऑक्टेन नंबर ऑफ फ्यूल, सॉरी सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन ऑक्टेन नंबर, एंड थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि फ्यूल का जो ऑक्टेन नंबर है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाता है। इम्प्रूव किया जाता है बाय 2 वेज। एक तो हमने पढ़ा रिफॉर्मिंग, रिफॉर्मिंग में हमने क्या किया, स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट किया,
एंड सेकंड वे आता है बेटे टेल एंड TML को ऐड करते हुए। टेल एंड TML क्या हैं? एंटी नॉकिंग एजेंट्स हैं। आपने ये दोनों मेंशन करने हैं और अलहदा से भी आपसे पूछा जा सकता है एंटी नॉकिंग एजेंट्स क्या होते हैं। तो TEL टेल मीन्स ट्राई इथाइल टेट्रा इथाइल लेड। ये आपके पास है टेट्रा इथाइल, देखिए 4 इथाइल हैं लेड के साथ। और TML क्या हुआ? टेट्रा मिथाइल लेड। TML क्या हुआ? टेट्रा मिथाइल लेड। आपको पता है ग्रुप 4 से है, मतलब ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है ना। अगर इसने 4 बॉन्ड्स इथाइल के साथ बनाए हैं तो मतलब ये TEL टेल हुआ, टेट्रा इथाइल लेड हुआ। और अगर इसने 4 बॉन्ड लेड ने मिथाइल के साथ बनाए हैं तो ये हुआ टेट्रा मिथाइल लेड। सो हम क्या करते हैं, हम बेटे स्मॉल अमाउंट एडिटिव्स की ऐड करते हैं। एडिटिव्स मतलब टेट्रा मिथाइल या टेट्रा इथाइल लेड की ऐड करते हैं गैसोलीन में। तो ये क्या करते हैं दोनों, ये दोनों एंटी नॉकिंग एजेंट्स हैं, ये नॉकिंग को रिड्यूस करते हैं। तो इन 2 वेज से, रिफॉर्मिंग से और टेल या TML ऐड करने से हम गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर इम्प्रूव कर सकते हैं, हम गैसोलीन की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है जी यहाँ तक? मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ तक अभी तक जो पढ़ा उसको अगर हम समराइज़ करना चाहें तो हम कहते हैं जी, हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को हम कन्वर्ट करते हैं ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में। मकसद क्या है? ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव करना है। ऑक्टेन नंबर इम्प्रूव करने से क्या होगा? नॉकिंग कम होगी। नॉकिंग कम होने से क्या होगा? इंजन की एफिशिएंसी बढ़ेगी। दिस वाज ऑल अबाउट रिफॉर्मिंग, कि रिफॉर्मिंग का ये पर्पस था इंजन की एफिशिएंसी को इन्हेंस करना। एंड लास्ट हम देख लेते हैं अब कि जी ये जो TEL, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो TEL एंड TML हम यूज़ कर रहे हैं, टेल एंड TML टेट्रामिथाइल लेड, इनका डिसएडवांटेज क्या है? तो बेसिकली हम कहते हैं ये है तो अफेक्टिव एंटी नॉकिंग एजेंट। बेटे ये अब मतलब हमने कहा रिफॉर्मिंग हमने किया, उससे हमने गैसोलीन की क्वालिटी इंप्रूव कर ली। अगर हम ये एंटी नॉकिंग एजेंट यूज़ करेंगे गैसोलीन की क्वालिटी तो इम्प्रूव होगी, बट ये डेंजरस हैं। मतलब हमारी गैसोलीन में, हमारे पेट्रोल में अगर ये दोनों में से कोई एक भी रिएजेंट प्रेजेंट है तो होता क्या है इसमें, जब हमारा फ्यूल बर्न होगा, जब कंबस्शन होगी, तो ये जो टेट्रा इथाइल लेड प्रेजेंट है या टेट्रा मिथाइल लेड प्रेजेंट है, उसमें जो लेड है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या करेगा? लेड ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, अब लेड ऑक्साइड है, अब कंबस्शन होगी, जाहिर सी बात है कार्बन भी प्रेजेंट है। अब लेड ऑक्साइड क्या करेगा बेटे? कार्बन के साथ कंबाइन होके कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और लेड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेड ऑक्साइड मेटालिक लेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो ऑक्सीजन है जी -2, लेड ऑक्साइड की अगर हम बात करें बेटे तो ऑक्सीजन -2 है, मतलब लेड पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें कम है लेड में। इसने क्या किया? इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए और ये किस में कन्वर्ट हो गया? लेड 0 की स्टेट में आ गया, मतलब ये मेटालिक लेड की स्टेट में आ गया। इसकी क्या हुई? इसने 2 इलेक्ट्रॉन अगर गेन किए हैं, मतलब इसकी क्या हुई? रिडक्शन हुई, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ना। अब इसकी जो रिडक्शन हुई बेटे, मेटालिक लेड में रिड्यूस हो गया क्या? लेड ऑक्साइड। अब लेड ऑक्साइड इतना डेंजरस नहीं था। अब क्यों हम कह रहे हैं कि ये जो एंटी नॉकिंग एजेंट्स हैं ये बहुत डेंजरस होते हैं? क्यों डेंजरस होते हैं? बिकॉज जब हम अपने फ्यूल में ये एंटी नॉकिंग एजेंट्स ऐड करते हैं, इसमें बेटे एंटी नॉकिंग एजेंट में जो लेड है वो लेड क्या करता है? वो रिड्यूस फाइनल अगर हम देखें तो हमें किस फॉर्म में मिलता है? वो मेटालिक लेड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये मेटालिक लेड, जाहिर सी बात है आपको पता है जब गाड़ियाँ चल रही होती हैं, व्हीकल स्टार्ट करते हैं तो धुआं भी निकलता है, तो वो जो गैसेस, एग्जॉस्ट गैसेस हैं, उनके साथ ये मेटालिक लेड जब बाहर एटमॉस्फेयर में आएगा तो ये क्या करेगा? एयर पोल्यूशन काज करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो हम एंटी नॉकिंग एजेंट्स ऐड कर रहे हैं, गैसोलीन की क्वालिटी तो इम्प्रूव कर रहे हैं, बट ये हमारे लिए क्या है? एटमॉस्फेयर के लिए डेंजरस हैं। ये क्या करते हैं? एयर पोल्यूशन काज करते हैं।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट रिफॉर्मिंग, जिसमें हमने रिफॉर्मिंग की डेफिनेशन को स्टडी किया, हमने रिफॉर्मिंग की एग्जाम्पल को स्टडी किया, एंड देन हमने देखा बेसिकली रिफॉर्मिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, बिकॉज हमें नॉकिंग को रिड्यूस करना है, एंड नॉकिंग को रिड्यूस करने से क्या होगा, और इंजन की एफिशिएंसी गुड होगी, और नॉकिंग को रिड्यूस करने के लिए हमें फ्यूल की क्वालिटी को अच्छा करना है, और क्वालिटी को अच्छा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फ्यूल के ऑक्टेन नंबर को हाई रखना पड़ेगा, और फ्यूल के ऑक्टेन नंबर को हाई करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हम कौन से फैक्टर्स यूज़ करते हैं, कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं, तो उसमें एक रिफॉर्मिंग है और सेकेंड है टेल या TML, और एंटी नॉकिंग एजेंट्स को ऐड करने की वजह से क्या होता है, क्या नुकसान है, तो वो भी हमने देखा कि ये एयर पोल्यूशन काज करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेटे पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।